नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 से हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जोगिंद्रनगर में मुख्यमंत्री धूमल ने करोड़ों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह पर बोलते हुए कहा कि केंद्र में कुछ काम नहीं तो सरकार के खिलाफ दे रहे हैं बेबुनियाद बयान। जुब्बल दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गुम्मा काटन फैक्ट्री को कौड़ियों के दाम बेचने का आरोप सरकार पर लगाया। कहा, सरकार की मिलीभगत से बाहरी हाथों में जा रही है देवभूमि। हिमाचल सरकार ने दी तिब्बती धर्मगुरु करमापा को बड़ी राहत। 1 करोड़ रुपए की कथित राशि मामले में करमापा का नाम हटाने के आदेश ऊना प्रशासन को दिए। कांगड़ा स्थित कनौल वासियों को मिली दहशत से बड़ी निजात। तारों में अचानक फंसने से वन विभाग के हत्थे चढ़ा आदमखोर तेंदुआ। मेडिकल चेकअप के बाद भेजा जाएगा गोपालपुर चिड़ियाघर। अब खबरें विस्तार से। अपने विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मंगलवार को कांगड़ा दौरे के बाद मंडी जोगिंद्रनगर पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास कर इन्हें जनता को समर्पित किया। जनसभा में बोलते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह को आड़े हाथों लिया और कहा कि आजकल उन्हें केंद्र में कोई काम नहीं, इसलिए वो बीजेपी सरकार पर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। जोगिंद्रनगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो प्रदेश सरकार को बिना वजह बदनाम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आजकल वीरभद्र सिंह के पास केंद्र में करने के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं है, इसलिए वो बीजेपी सरकार पर बेवजह आरोप लगाते घूम रहे हैं। धूमल मुताबिक जो 61 कॉलोनियों के सौदे हुए हैं, उनमें से 49 कॉलोनियों के सौदे कांग्रेस के कार्यकाल में ही हो चुके थे। दिल्ली में काम कोई महकमे का मिला नहीं, आजकल यहाँ घूम रहे हैं। 61 जो सौदे हुए, मकान बनाने के लिए जो कॉलोनीज बन रही थी, उसमें से 49 सौदे कांग्रेस के टाइम में हुए, अपने इस दौरे के दौरान उन्हें भारी जन समर्थन भी हासिल हुआ और करोड़ों रुपए के शिलान्यास व उद्घाटन कर धूमल ने इस दौरान जनता को खुश करने की कोशिश भी की। सुभाष शेरी, जोगिंद्रनगर, 7 सी हिमाचल आजकल। जुब्बल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा पर गुम्मा काटन फैक्ट्री को औने पौने दामों पर बेचने का आरोप लगाया। वीरभद्र सिंह उत्तर भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विजेता टीम को सम्मानित कर आयोजकों से इस तरह के और भी खेल मुकाबले करवाने को कहा। उत्तर भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश सरकार व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा पर निशाना साधा। उन्होंने बरागटा पर गुम्मा में स्थित कॉटन फैक्ट्री को कौड़ियों के दाम बेचने का आरोप लगाया। एंटी हेल गन को फेल कहते हुए उन्होंने सिर्फ एंटी हेल नेट को ही कामयाब बताया। सेक्शन 118 रेवेन्यू एक्ट धारा 118 का उल्लंघन करते हुए सारी जमीनें बिक रही हैं। कौन ले रहा पता नहीं, खरीदने वाले का पता नहीं है, लेने वाले का पता नहीं है। ये सब बेनामी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा उसका इंतकाल हो रहा है। एंटी हेल गन टेक्नोलॉजी इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स। ये विज्ञान के तथ्यों के आधार पर ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके कोई तरीका नहीं है। किसानों और बागवानों एक ही तरीका है, एंटी हेल नेट लगाओ और बेसिक उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, एक दफा होगा। प्रदेश कांग्रेस के सचिव व जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह प्रदेश के सशक्त नेता हैं और उनके जुब्बल दौरे से पार्टी जनाधार को काफी ज्यादा मजबूती मिली है। हमारे शीर्ष नेता है, आज हमारे क्षेत्र में आए हैं और पूरे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है और मैं समझता हूँ उनका जो दौरा है एक सौगात लेके हमारे जुब्बल कोटखाई नावल क्षेत्र के लिए, एक उनके मिनिस्ट्री के अंडर जो आपका एक प्रोजेक्ट यहाँ पर उपक्रम शुरू हुआ है, उसके लिए वो बधाई के पात्र है और साथ ही साथ उनकी जो ये विजिट है इस क्षेत्र में, एक नया रक्त का संचार कांग्रेस पार्टी को पूरे क्षेत्र में मिलेगा। जुब्बल दौरे के दौरान मिले भारी जन समर्थन से खुद वीरभद्र सिंह भी गदगद नजर आए। अपने भाषण में जिस तरह उन्होंने नरेंद्र बरागटा को आड़े हाथों लिया, उससे तो लगता है कि बरागटा को आने वाले चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदीप राही, रोडू, 7 सी हिमाचल आजकल।
उद्योग मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला में कहा कि कांगड़ा में भी औद्योगिक बेल्ट विकसित की जाएगी और इस संबंध में प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कपूर मुताबिक हिमाचल में हर जगह बड़ी कंपनियां अपने प्लांट स्थापित नहीं कर सकती, लिहाजा प्रदेशवासी लघु उद्योग चलाकर स्वरोजगार की तरफ मुड़े। इससे प्रदेश का तेजी से आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। प्रदेश में अगर ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे तो इससे हिमाचल में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य की समृद्धि भी बढ़ेगी। उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में पहले नाहन, सोलन और ऊना के कुछ भागों को विकसित किया गया, लेकिन इसके बाद कांगड़ा में भी इसी तरह के एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाने का प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, ताकि औद्योगिक पैकेज देकर जिले में कपड़ा, खाद्य और दूसरे तरह के उद्योग लगाए जा सके और स्थानीय निवासियों को यहीं पर रोजगार मिल सके। अभी हमारे प्रयास है कि जिला कांगड़ा में भी उद्योग और स्थापित हों। पहले जो औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ है वो सोलन जिला, नाहन और ऊना में कुछ है। जिला कांगड़ा में इतने उद्योग नहीं लग पाए। जब हमें औद्योगिक पैकेज मिला था तब जिला कांगड़ा इससे वंचित रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं, वर्तमान सरकार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार प्रयास कर रही है कि जिला कांगड़ा में भी और उद्योग लगे। किशन कपूर ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के अंदरूनी और पहाड़ी भागों में लघु उद्योगों की तरफ लोगों को मोड़ा जाए। इसके लिए पिछले दिनों उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की, ताकि लोगों के घर में कुटीर उद्योग लगे और इन लोगों को भी रोजगार हासिल हो। हिमाचल के अंदरूनी क्षेत्र में वहाँ भी उद्योग स्थापित हो, बड़े उद्योग नहीं। हम कॉटेज इंडस्ट्री की संभावनाएं तलाश नहीं रहे, बल्कि मैंने पीछे अपने सभी जो इंडस्ट्री के अधिकारी हैं और उसमें जीएम स्तर के सारे अधिकारी जिला के बुलाए थे और उनको कहा है, उनको आदेश भी दिए हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो अंदरूनी क्षेत्रों में लगाने के प्रयास किए जाए, ताकि लोगों के घर में ही इंडस्ट्री लगे और लोगों को रोजगार मिले। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर हर जगह बड़े उद्योग नहीं लगाए जा सके, इसलिए सरकार का प्रयास है कि हर घर में किसी न किसी रूप में लोग कुटीर उद्योग से जुड़े और प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में बराबरी के सहभागी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला, 7C हिमाचल आजकल। वहीं दूसरी तरफ नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने उद्योग मंत्री किशन कपूर के खिलाफ ही एकाएक मोर्चा खोल दिया है। पालमपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री अवैध खनन माफिया को पूरा संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने नए जिलों के गठन को जनता की मांग करार दिया और कहा कि इन जिलों का विरोध कर वो जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। मैं लोगों के वोटों से जीता हुआ हूँ, लोगों की टिकट से जीता हुआ, और मैं आज भी खुला निवेदन विपिन परमार को भी, प्रवीण शर्मा को भी और किशन कपूर को देने को तैयार हूं। आप भी अपने अपनी टिकट छोड़ो, मैं भी छोड़ता हूँ। आओ इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के देख लेते। अगर आपका लोगों को समर्थन है तो मैं फिर से आजाद लड़ने को तैयार हूँ, जीत के दिखाऊंगा। आप में दम है, आप भी आइए। पार्टी के बलबूते पे खड़े होकर आप आगे किसी के विधानसभा क्षेत्र में इंटरफेयर करके जिस तरीके से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया, ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप नूरपुर आएंगे तो मैं भी पालमपुर आऊंगा, मैं देहरा भी जाऊंगा, मैं धर्मशाला भी जाऊंगा। पिछले साल ऊना बॉर्डर पर पकड़ी गई 1 करोड़ रुपए की राशि के मामले में तिब्बती धर्मगुरु करमापा उग्रेन त्रिनले दोरजे को एक बड़ी राहत मिली है। हिमाचल सरकार ने इस मामले से उनका नाम हटाने के लिए ऊना प्रशासन को कहा है, जिसके आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। अब अगली कार्रवाई प्रशासन को कोर्ट के समक्ष करनी होगी। गौरतलब है कि इस मामले में करमापा सह अभियुक्त हैं और उन पर आईपीसी की धारा 120B के तहत केस चल रहा है। पिछले साल 26 जनवरी को महतपुर नाके के दौरान पकड़ी गई गाड़ी से 1 करोड़ रुपए की राशि मिलने के मामले में प्रदेश सरकार ने इस हाई प्रोफाइल केस से तिब्बती धर्मगुरु करमापा उग्रेन त्रिनले दोरजे का नाम हटाने संबंधित कार्रवाई करने के आदेश डिप्टी कमिश्नर को दिए हैं। इसी के साथ ही तिब्बती धर्मगुरु का इस केस से नाम वापस लेने के लिए कहा गया है। अब इस पूरे मामले पर अगली कार्रवाई जिला प्रशासन को कोर्ट के माध्यम से करनी है।
दरअसल इस मामले को लेकर पिछले काफी समय से करमप्पा ने सरकार से अपना नाम हटाने की अपील की थी, जिसके बाद सरकार ने विधि विभाग से कानूनी राय लेकर ताज़े आदेश जारी किए हैं। देखिए, ये स्टेट वर्सेस संजोग दत्त एंड अदर्स केस में ये ऑगेन टेंडर डोरजी एलियास करमप्पा इसमें अभियुक्त थे। तो इनको एक सहअभियुक्त दफ़ा 120 BIPC के तहत दोषी बनाया गया था। तो ये काफ़ी समय से मामला विचाराधीन था सरकार के पास और विधि विभाग के पास कि क्या उनको इनके विरुद्ध जो है केस वापस किया जा सकता है या नहीं। तो गवर्नमेंट ने इसको विधि विभाग से कानूनी राय लेने के बाद ये आदेश दिया है कि करमप्पा और ऑगेन टेंडर डोरजी के विरुद्ध जो केस है 120 BIPC का, उसको वापस लिया जाए। गौरतलब है कि 26 जनवरी 2011 को महतपुर बॉर्डर पर तलाशी के दौरान एक गाड़ी से 1 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जिसके तार जुड़ते जुड़ते धर्मशाला स्थित करमप्पा के मठ तक पहुंच गए। बाद में मठ पर छापेमारी के दौरान 26 देशों की 6.5 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी जांच एजेंसी को मिली थी। ऊना पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें करमप्पा भी सहअभियुक्ति के तौर पर शामिल हैं और उन पर IPC की धारा 120B के तहत केस चल रहा है। राजीव के साथ हरपाल सिंह, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। खबरों का सिलसिला जारी है 7C हिमाचल आजकल में। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका 7C हिमाचल आजकल में। राष्ट्रीय किसान मोर्चा 12 और 13 मई को दिल्ली में किसान संसद आयोजित करेगी। इसमें कृषि की वर्तमान हालत के अलावा किसानों की घटती आमदनी व केंद्र की जन विरोधी नीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। हमीरपुर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष सुरेश चंदेल ने केंद्र की UPS सरकार की तरफ से कपास व चीनी के निर्यात पर रोक लगाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। और वहाँ किसानों के सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उसमें आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय सुषमा जी, अरुण जेटली जी और भाजपा शासित कुछ मुख्यमंत्री भी आएंगे। और ये हमारा ये कार्यक्रम जो है, इस पर हम विस्तार से किसानों की चर्चा दिल्ली में करने वाले हैं 12-13 मई को। और उसी में आगामी विजन हमारा क्या है किसानों के बारे में, हमारा चिंतन क्या है, उसका भी उल्लेख अंतिम सत्र में हम लोग करेंगे। सोमवार को वाकना घाट के पास हुए एक सड़क हादसे में जिस युवक की मृत्यु एक अज्ञात वाहन के कारण हुई थी, उस मामले को स्थानीय पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हल कर दिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक हृदेश विष्ट ने कहा है कि टैंकर चालक को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की जा रही है। सोमवार को वाकना घाट स्थित शिव मंदिर के पास हुए सड़क हादसे में जिस युवक को कुचलने का मामला सामने आया था, उस केस में पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में टैंकर चालक युवक को कुचलकर मौके से फरार हो गया था और हादसे में मृतक की मौत हो गई थी। बाद में युवक की पहचान शिमला निवासी जोगिंदर के रूप में हुई थी। इस संबंध में SP हृदेश विष्ट ने कहा कि ये टैंकर सुबह तारा देवी से वाकना घाट पानी लेकर आ रहा था कि कंडक्टर वाकना घाट में उतरकर दूसरे टैंकर में चढ़ने लगा और इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ने से मृतक जोगिंदर टैंकर के नीचे आ गया। पिछले कल कंडा घाट एरिया में जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जोगिंदर सिंह जो टैंकर कंडक्टर था, उसको जो दूसरे टैंकर HP 630493 ने पिछले टायर के नीचे कुचल दिया था और वहां से भाग गया था। उसको हमारी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ये मामला महज 24 घंटे में सुलझाकर आरोपी टैंकर चालक को पकड़ लिया। अगर पुलिस और मामलों में भी इतनी ही तत्परता से काम करे तो अपराधी जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सोलन, 7C हिमाचल आजकल। पिछले काफी दिनों से लगातार घटिया और पानी युक्त दूध मिलने से नाहन वासियों का मंगलवार को गुस्सा फूट पड़ा। मौके को संभालने खुद मिल्क फेडरेशन के प्रबंधक SK पांडे पहुंचे और लोगों को समझाया और घटिया दूध को वापस प्लांट पहुंचाया। ग्राहकों ने कहा कि उन्हें 3-4 दिन से बदबूदार दूध मिलने के साथ साथ इसमें पानी ज्यादा और दूध कम मिल रहा है। आजकल मिलावटी और घटिया गुणवत्ता के मिल रहे दूध से नाहन वासी खासे परेशान है। खराब दूध की घटिया क्वालिटी से अब तो इन लोगों में भारी रोष भी पाया जा रहा है।
ग्राहकों की शिकायत है कि पिछले 3 दिन से मिल्क फेडरेशन के बूथ पर मिलने वाले दूध से दुर्गंध आने के साथ कई बार तो उन्हें दूध की जगह पानी ही मिलता है। ग्राहकों ने फेडरेशन से मांग की कि विभाग दूध के सैंपल लेकर लैब में टेस्ट के लिए भेजे ताकि मिलावट का पता लग सके। हमारा दूध जो है बड़ा चौक और छोटा चौक में आता है और वहाँ पे एवरेज 2 ड्रम डेली बिकते हैं हमारे बाजार में, और जो कि मतलब बहुत ही जला हुआ बदबूदार दूध आ रहा है। कई बार तो बिल्कुल पानी वाला दूध आ रहा है, जैसे प्योर पानी आ रहा हो। और हमने कई बार कंप्लेंट भी करी लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं होती। लोगों का गुस्सा देख मिल्क फेडरेशन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बिक्री केंद्र से दूध को वापस प्लांट भिजवाया गया। मिल्क फेडरेशन के प्रबंधक एस.के. पांडे ने कहा कि घटिया दूध को वापस भेज दिया गया है और आगे से इस तरह के दूध की आपूर्ति नहीं की जाएगी। बारटन का जो दूध हमारा आ रहा है वह ठीक आ रहा है, लेकिन अब जो है चेकिंग वगैरह इसकी प्रॉपर कराई जा रही है और जिनका भी जो है थोड़ी क्वालिटी या डाउन है, कोई इस प्रकार की स्मेल किस प्रकार की प्रॉब्लम होगी, वो सारा दूध वापस कर दिया जाएगा और भविष्य में भी दूध अच्छा से अच्छा दूध देने का विभाग प्रयास करेगा। ग्राहकों के आक्रोश के बाद ही मौके पर फेडरेशन के आला अधिकारी पहुंचे और इस घटिया दूध को वापस प्लांट भेजा गया। लेकिन दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों में होती मिलावट के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई भी जनता की सेहत से इस तरह खुलेआम खिलवाड़ न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नाहन, 7C हिमाचल आजकल। पिछले काफी समय से कांगड़ा स्थित कनौल इलाके के लोगों की दहशत का कारण बने खूंखार तेंदुए को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। ये तेंदुआ एक तार में काफी बुरी तरह से उलझा हुआ था, जिसकी जानकारी गांव वासियों ने पहले पुलिस को दी और फिर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पकड़ने के बाद विभाग ने तेंदुए का मेडिकल करवाया और अब उसे गोपालपुर चिड़ियाघर भेज दिया जाएगा। लोगों की लगी ये भीड़ कनौल गांव में फंसे उस तेंदुए को देखने के लिए इकट्ठी हुई है, जो कि एक तार में बीती रात से फंसा हुआ था। आदमखोर तेंदुए के फंसने का पता स्थानीय निवासियों को उस समय लगा जब वो सुबह उठकर खेतों के काम निपटाने घर से निकले। इसी बीच तेंदुए की गुर्राहट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तेंदुए किस तरीके से खुद को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लोगों ने इसके फंसे होने की सूचना करीब 6 बजे पुलिस और एसडीएम को दी, जिसके बाद तेंदुए को बचाने के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तो सुबह मुझे 5:45 बजे के करीब एक फोन आया, उसमें ये पता लगा कि गारदाती फंसी हुई है कहीं पर। मैं उसी वक्त यहाँ पर पहुँचा। जब मैंने देखा तो यहाँ एक लेपर्ड किसी फंदे में फंसा हुआ था, बड़े ज़ोर ज़ोर से ये झगाड़ रहा था। जितने भी लोग यहाँ आ रहे थे सभी डर रहे थे। जितनी बसें जा रही थी, बसें में रुक रुक करके, गाड़ियाँ रुक रुक के जा रही थी, बड़ी डर रही थी, सबसे लोग डर रहे थे। तो लोगों में बड़ा आतंक फैला हुआ था। फिर मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के साथ कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि हम अभी आ रहे हैं टीम को लेकर के, तो उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे एक तेंदुआ फंसा हुआ है जिसका काफ़ी दिनों से यहाँ के लोगों में दहशत है और सबसे ये बात कि ये हमारी गाय को एक बार हमला भी कर चुका है, ठीक है। और यानी कि काफ़ी दहशत थी इसकी और आज ये फंसा हुआ है, लेकिन हज़ारों की संख्या में लोग इसे देखने आ रहे हैं, कुछ मज़ा भी ले रहे हैं और कुछ ये देखने आ रहे हैं जिन्होंने कुछ यहाँ की जनसंख्या जिन्होंने पहली बार तेंदुआ देखा है। सूचना मिलते ही फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ महकमा हमीरपुर से अपने साथ ट्रैंक्यूलाइजर गन और दलबल के साथ मौके पर पहुंचा। वन विभाग के डीएफओ एस.के. मुसाफिर ने कहा कि करीब 9 घंटे तक ये तेंदुए तार में फंसा रहा और टीम ने इसे ट्रैंक्यूलाइजर गन से बेहोश करके पकड़ा। उन्होंने बताया कि मेडिकल चेकअप के बाद तेंदुए को गोपालपुर चिड़ियाघर भेज दिया जाएगा। मैं सुबह पता चला कि यहाँ पर जो ट्रैप लगा हुआ था और यहाँ खुली ग्राउंड लेपर्ड लगभग 4-4.5 साल का होगा, इसको ट्रैप में फंसा हुआ था। तो अभी हमने इसको प्रेशराइज करके अब इसको ले जा रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट करा के इसको गोपालपुर भेज देंगे। ये सुबह का हमें पता चला अबाउट 6:30। इस इलाके में तेंदुए का आतंक पिछले काफी समय से लगातार जारी था और दर्जनों भेड़ बकरियों को ये तेंदुआ अपना निवाला बना चुका था। आलम यह था कि लोग शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे, लेकिन अब इसके पकड़े जाने से स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि तेंदुआ तार के फंदे में कैसे फंसे और यहाँ पर किसने इस फंदे को लगाया था, ये जांच का विषय है। ब्रिजेश्वर साकी, कांगड़ा, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश सरकार हर मंच पर पर्यावरण को बचाने का नारा बुलंद करती है, लेकिन मंडी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खुलेआम ब्यास नदी में ही शहर का कूड़ा करकट गिराया जा रहा है, जिसमें मेडिकल वेस्ट भी शामिल है।
मंडी बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र सिंह ने कहा कि समिति इस गंभीर मामले को सरकार के पास भी उठा चुकी है, पर नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही निकला है। देवभूमि की ये तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। कूड़ा करकट, मरे जानवर, मेडिकल वेस्ट और बेकार मलबा, ये बताने में काफी है कि ब्यास नदी के किनारे बना ये नगर परिषद का डंपिंग ग्राउंड पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। यही नहीं, यह जहरीला कचरा बारिश के दौरान नदी में जा रहा है, जबकि इसके 2 किलोमीटर आगे शहर के लिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, पर फिर भी यह कूड़े के गिरने का काम बेरोक टोक जारी है। इस संबंध में मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र ने कहा, इस मामले को सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष भी उठाया जा चुका है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही प्रशासन के कान पर जूं रेंगी। आईपीएस मिनिस्टर श्री रविंद्र सिंह ठाकुर को एक ज्ञापन दिया था। मैंने सबसे पहले इनसे ये गुजारिश की थी व्यक्तिगत रूप से भी कि हमारे इस शहर में पीने के पानी की बड़ी दिक्कतें होती हैं, लोगों को जॉन्डिस फैलता है और भी कई तरह के फीवर फैलते हैं। कारण हमारा ये जो जहाँ डंपिंग साइड है यहाँ से जो रिसाव हो रहा है ये पानी के माध्यम से हो रहा है। खेल बना रही हैं और साथ में जो पानी जिसको हमारे शहर के लोगों के लिए पीने के लिए उठाया जाएगा उस पानी के अंदर गाय मरी हुई पड़ी हुई है। तो हमारे ये आईपीएस डिपार्टमेंट या हमारा जितना भी ये स्वास्थ्य विभाग है इसको कैसे शुद्ध करेगा। ब्यास नदी के किनारे गिराए जा रहे इस कचरे के संबंध में हालांकि नगर परिषद के अध्यक्ष सुशीला सौखला का बयान दूसरा है। उन्होंने कहा कि परिषद कचरे को डंपिंग साइट पर ही गिरा रही है और अगर कोई कर्मचारी खुले में कचरा फेंकता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है गौओं को लेके कि उनके कंकाल नदी के किनारे मिल रहे हैं। तो जो जिस साइट की बात कर रहे हैं वो डंपिंग साइट नहीं है हमारी। डंपिंग साइट हमारी ऊपर वाली साइड पे है। वो दरिया के साइड पे नेशनल हाईवे वाले आते हैं या गांव वाले आते हैं या जो शिकायत करते हैं, हो सकता है वो गाय फेंक रहे हों और नगर परिषद को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। आज पर्यावरण को बचाना एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और हिमाचल प्रदेश तो अपने वातावरण को बचाने के लिए देश के अग्रणी राज्यों से शुमार है, लेकिन इस जगह पर फैले गंदगी के अंबार से साबित होता है कि हमारी कथनी और करनी में कितना फर्क है। हालांकि देश प्रदेश की सभी सरकारें समय समय पर नदियों को संरक्षित और पर्यावरण को बचाने की दम भरती हुई दिखाई देती है। अंकुश सूद, मंडी, 7C हिमाचल आजकल। देश प्रदेश में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती बड़े ही श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर सूबे में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी संबंध में शिमला में श्री ब्राह्मण सभा ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर समाज को विश्व शांति और भाईचारे का संदेश दिया। प्रदेश में मंगलवार को अक्षय तृतीया के मौके पर परशुराम जयंती पूरे श्रद्धा भाव से मनाई गई। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी में श्री ब्राह्मण सभा ने रक्तदान कैंप लगाया और विश्व शांति व कल्याण के लिए एक यज्ञ का आयोजन भी हुआ। इस मौके पर ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अश्विनी गर्ग ने लोगों से भगवान परशुराम की शिक्षाओं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान परशुराम के बताए रास्ते पर चला जाए तो विश्व में शांति कायम हो सकती है। परशुराम जी के बारे में हम ये कहेंगे कि परशुराम जी, अगर इनका इतिहास देखा जाए तो परशुराम जी ने 3-4 बार जन्म लिया। अंत में परशुराम जी ने जन्म लेकर 21 बार उन अन्यायी अत्याचारियों को उनका रास्ता दिखाया और हटा दिया। इसलिए देखा जाता है कि एक ब्राह्मण होते हुए भी एक तरफ विद्या उनके पास बहुत थी, दूसरी तरफ उन्हें अस्त्र और शस्त्रों का सम्मिश्रण कर दिया है और विद्या और अस्त्र शस्त्रों का सम्मिश्रण करके ये बता दिया कि एक विद्या वाला भी दूसरों को सिखाने वाला भी किसी को गलत आदमी को सबक सिखा सकता है। रक्तदान कैंप में हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस नेक काम में दूसरों को भी प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।